हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज पढ़ने वाले हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। और ये लाइट का लेक्चर नंबर 17 है। लाइट का लेक्चर नंबर 17 है। इसके प्रीवियस 16 लेक्चर डाले जा चुके हैं। आप लोग जाके फटाफट उसको कवर कर लो, तभी पूरी लाइट की कंसेप्ट समझ में आएगी। ये क्लास 10 की लाइट है, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। और जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए, फटाफट कर दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो लेक्चर आप नहीं पढ़े हो वो प्रीवियस लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज करेंगे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम, उसी समय आपको मिलेगा इसका नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये तीन रूल अगर हम पढ़ लें, ये तीन रूल अगर पढ़ लें तो बहुत इजी हो जाता है। इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। तो पहले रूल पढ़ते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस की रूल, पहली रूल क्या है। जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस को कट करता है। अब फोकस तो भैया कॉनकेव मिरर में तो इधर था, ठीक है, लेकिन इसमें दो फोकस आ जाते हैं क्योंकि ये दो स्फीयर से मिलकर बना है। देखो, ये दो स्फीयर से मिलकर बना है, दो स्फीयर से। तो इसका भी तो एक सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी ये फोकस होगा, इसका भी फोकस होगा, ठीक है। तो इसमें दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जहां पोल था ना, पोल, वहां पे अब आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस को कट करेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट नोट करोगे, जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो उसी पाथ पे निकल जाएगा। जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तो उसी पाथ से गुजर जाएगा। तीसरी पॉइंट नोट करोगे, जब कोई लाइट रेज फोकस से कट करके निकलेगा, फोकस को कट करते हुए निकलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका इनवर्स है ये, देख लो, इसका इनवर्स। पहला रूल, जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस को कट करता है। दूसरा, जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो उसी पाथ को कवर कर लेता है। तीसरी पॉइंट, जब कोई लाइट रेज फोकस को कट करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब आते हैं इधर, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो पहला नंबर तो ये डाइवर्ज होता है। देखो, डाइवर्ज हो गया, लेकिन हम उसको ड्रॉन कर लेते हैं कि पीछे फोकस को कट करेगा। बात आ रही है समझ में? जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये डाइवर्ज होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, ऐसे लाइट को डाइवर्ज। बात समझ में आ रही? जैसे लाइट जाएगा ना, इसको डाइवर्ज करेगा। तो कहने का मतलब है कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज कर जाएगा, फोकस को कहां कट करेगा? देखो, ये तो उधर चला गया, तो हम पीछे मान लेते हैं कि इस फोकस को कट करेगा, पीछे मान लेते हैं, बैक साइड में। जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो उसी पाथ को कवर कर लेगा। जो सेम है, ये वाला तो सेम है, ये वाली पॉइंट सेम है दोनों में। देखो, हाँ, अब देखो, जब कोई लाइट रेज डाइवर्जिंग से आएगा ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, उसका ये इनवर्स है। ये तीनों कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। देखो, ज्यादा तो है नहीं, तीन रूल है, और इसी से बनेगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेंस के सामने कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहां उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो फटाफट इसको कवर कर लो।
1 2 3 4 रब करने वाले हैं। इसके बाद करते हैं 3 या 4 इसके क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, वेयर ऑब्जेक्ट केप्ट, देन वेयर इमेज फाउंड। ठीक है, कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहां उसका इमेज फाउंड होगा। फटाफट कर लो इसको। देखो भैया रब करने वाले हैं, ठीक है, रब कर दें। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब करते हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल हो जाए। कहते हो ना कि सर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, मजा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा जो हम पढ़े हैं। लेंस फॉर्मूला तो पढ़े हो ना भैया, लेंस फार्मूला। अब ये नहीं जानते तो फिर क्या जानते? देखो लेंस फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है, नोट करोगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मान लो आपको f निकालना हो, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दोगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जो डायरेक्ट f इक्वल टू आ जाए, f इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को यहां से ले लेते हैं इसको vu, ठीक है, vu ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी f इक्वल टू हो जाएगा vu और u माइनस v। एक निकल गया फॉर्मूला f इक्वल टू क्या होगा भाई, f इक्वल टू vu बटे में u माइनस v। आपको तो मालूम है ना v क्या है, v है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ। ये तो आनी चाहिए भाई। f की एक फॉर्मूला बन गई vu बटे में u माइनस v। अब कर लोगे यहां से, देखो यहां से vu जो एलसीएम होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाएगा उधर u और u माइनस v। f को उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, f इक्वल टू vu बटे में u माइनस v। चलो इसको करते हैं रब। अब देखो एक तो मिल गया ना पहला, f इक्वल टू v माइनस u बटे में u भी ऐसे ही था क्या, नहीं u माइनस v था, u माइनस v पहला मिल गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा फॉर्मूला। अच्छा 1/f माइनस 1/v इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया तो पॉजिटिव में हो गया, इसको इधर भेज दिया तो निगेटिव हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, f माइनस v 1/u, यानी u इक्वल टू f माइनस v। अरे ये तो सही है ना, हाँ सही तो है, ये उल्टा किससे आ गया, ये वाला गलत आया है, सॉरी माय मिस्टेक। एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू vu और हो जाएगा ये, हाँ ऊपर में था ये
एफ इक्वल टू हो जाएगा वी यू और यू माइनस वी, ये पहला है। देख लो, कर लेते हैं, एलसीएम लोगे वी यू और ये होगा यू माइनस वी, और एफ इक्वल टू हो जाएगा वी यू और यू माइनस वी। यही तो होगा, देखो ठीक है। पहला तो हो गया, दूसरा भी निकल गया, u इक्वल टू एफ भी और एफ माइनस भी। ठीक है, अब एक u का एक इक्वेशन बना लेते हैं, सॉरी v का बना लेते हैं इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, किसका, v का बनाते हैं। ओए मक्खी रानी, तू भी पढ़ेगी क्या? हाँ देखो v का, तो एक काम करते हैं, 1/f इक्वल टू, ये आएगा इधर पॉजिटिव में, 1/v हो जाएगा क्या? देखो माइनस है, इधर आया तो निगेटिव तो है पॉजिटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव, यानी इसको लिख सकते हैं एफ यू, इधर होगा u प्लस f, यानी कि लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग v इक्वल टू u प्लस f बटे में एफ यू। मतलब ये निकल गया v का इक्वेशन, u प्लस f बटे में एफ यू। ये तीनों फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं v, f और u। ये लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपको मिल गया, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, यही बुक में मिलेगा ये वाली फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। मैंने इससे ये तीन टर्म मैंने निकाला है। ठीक है, तीन टर्म निकाला है। चलो इसको करते हैं रब, अब करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला याद हो गया ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो जो मेन फॉर्मूला है ना, उसको पकड़ के चलोगे आप लोग। ठीक है, ये याद हो गया तो और इजी है, ट्रिकली हो गया ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 12 centimeter from a concave lens, focal length 8 centimeter, find the position of image and its height। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे में? हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया आ रहा है। देखो हमको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज और उसका हाइट। ठीक है, हम तो मिरर फॉर्मूला जानते हैं, पहले तो गिवन लिखो। गिवन में क्या दे रखा है, तो एच ओ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं बात करूं डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसको रखा गया है 12 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, उसको दूर रखा गया है 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम है क्या क्वेश्चन में? फ्रॉम अ लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है, तो देखो भैया यू जो है होता है ना, हमेशा निगेटिव होता है, मिरर में भी और लेंस में भी। ये बात एकदम याद रखो। जो लेक्चर ये देखो लेक्चर जो है ना 17 ही है, और इसके प्रीवियस एक लेक्चर है 16, उसमें जाके देखोगे साइन कन्वेंशन मिल जाएगा। साइन कन्वेंशन एकदम पक्का रखो, तभी जाके क्लियर होगा। हाँ, फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, हम पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इधर एक्स तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलो आगे बात करते हैं क्या है। हमको चाहिए v कितनी है, v की वैल्यू और hi की वैल्यू। एक मैग्निफिकेशन भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी 3 चीज निकालते हैं।
अकॉर्डिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहां से निकालते हैं 1/f, f की जगह रखते हैं 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v नहीं मालूम माइनस 1/u की जगह -12 ये हो जाएगा 1/8 1/v प्लस 1/12। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1/v इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा। देख लो भैया, इसका जो एलसीएम आएगा ना, कर लो एलसीएम 8 और 12 का, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यहाँ से होगा और कटेगा, अरे ये तो 4 ही के कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4 दूना 8 तली के 24, यानी यहाँ पे होगा 24 और ये होगा 3 और ये होगा 12 2 जा 24, यानी ये आ जाएगा कितना 1/24 यानी 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ये रहा v की वैल्यू। ठीक है, एक और फॉर्मूला दिए थे हम v निकालने के लिए, याद है वो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम दिए थे जस्ट पहले दिए थे वो v निकालने के लिए। तो देखो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये तो होता ही है। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं 1/v 1/f माइनस 1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/v हो जाएगा। देख लो ये टर्म इधर आएगा तो हाँ बिल्कुल। अब इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, fu ये जाएगा इधर u प्लस f, इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू fu बटे में u प्लस f। f की वैल्यू रख लेते हैं, f की वैल्यू कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 12 कर लो माइनस 12। अब u की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 12 प्लस f की वैल्यू 8। ठीक है, यहां से कर लोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू -12 और ये आ जाएगा आप मेरे हिसाब से -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म और 4 3 जा 12 यानी आ जाएगा 24। देखो यहां से भी आ गया, यहां से भी v की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, यहां से भी आ गया। तो वो जो ट्रिक था ना उससे भी निकल जाएगा या इससे भी निकल जाएगा, तो मेन फॉर्मूला यही है, इसको ही पकड़ के चलोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये निकला v की वैल्यू कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। अब बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है v/u इक्वल टू hi/ho। तो यहां से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा m इक्वल टू, पहले तो ये निकाल लो v/u इक्वल टू hi/ho। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 24, v की वैल्यू 24, u की वैल्यू -12 इक्वल टू hi की वैल्यू आया है, hi नहीं मालूम है, hi तो निकालना ही है, ho की वैल्यू है 3, मेरे ख्याल से 3 4 जा 12 और 4 6 जा 24 यानी -6 सेंटीमीटर
एच आई की वैल्यू होगी। कर लो फाइंड आउट। यहां से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच आई बाई एच हो जाएगा। देखो ये इसके बराबर, m नहीं मालूम, एच आई कितना है 6 माइनस 6 और एच ओ कितना है 3, 3 2 जा 6 -2 मैग्निफिकेशन है यार, मैग्निफिकेशन जो है -2 है, 1 से बहुत छोटा है, 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन, बहुत छोटा है। ठीक है, चलो इसको फाइंड आउट कर लोगे, दैट्स ऑल।